ईरान के जल क्षेत्र में एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ले जा रहे एक विशाल टैंकर पर अज्ञात मिसाइल से हमला हुआ। इस टैंकर का नाम दिशा है, जिस पर मोजाम्बिक का झंडा लगा हुआ था। घटना के समय ये जहाज फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। टैंकर पर कुल 28 भारतीय नाविक तैनात थे। भारतीय समुद्री कर्मचारी संगठन फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के अनुसार हमले के बावजूद सभी भारतीय चालक दल के सदस्य बाल बाल बच गए और सुरक्षित है। घटना की जानकारी मिलते ही तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि वो ईरानी अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। भारतीय नागरिक की सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर दूतावास हर संभव कदम उठाने और सभी जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मिसाइल हमले ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान और ओमान के बीच स्थित ये जलडमरू मध्य पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है। वैश्विक स्तर पर कुल खपत होने वाली तेल और गैस का लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। इस इलाके में हुई इस वारदात से जहाजों की आवाजाही पर संकट गहरा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ने के बाद पूरे फारस की खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर भारी डर का माहौल है। जुलाई की शुरुआत में दोनों देशों के बीच हुआ अस्थायी युद्ध विराम टूटने के बाद से हमलों और जवाबी कार्रवाई का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एलपीजी टैंकर पर हुए इस मिसाइल हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मध्य पूर्व का समुद्री क्षेत्र इस वक्त बेहद संवेदनशील और असुरक्षित दौर से गुजर रहा है। राहत की बात केवल इतनी है कि इस हमले में सभी 28 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास स्थिति पर सीधी नजर बनाए हुए है। हालांकि युद्ध विराम टूटने के बाद व्यापारिक जहाजों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और कच्चे तेल की कीमतों पर गंभीर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।